हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल रीजनिंग जो हमने स्टार्ट की थी अपने चैनल पर, तो आज इसका पार्ट सेकंड हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जो पार्ट वन था उसमें हमने रो रैंक्स के बारे में बात की थी, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, बट उसके ऊपर भी आपको एक और वीडियो मिलेगी। बट हमने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए कि सीटिंग अरेंजमेंट एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में, जेके एसएसबी में भी आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग का जो आपको एक टॉपिक दे दिया गया है तो कुछ भी इसमें आपसे पूछा जा सकता है, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे रो एंड रैंकिंग हो। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे जो न्यू है, जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है, तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी विद नोटिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें हमने सीटिंग अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, तो आपको थोड़ा कंसंट्रेट करें पड़ेगा वीडियो की तरफ। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, और हम नेक्स्ट टाइम हम जब इसका सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट अनदर पार्ट अपलोड करेंगे, तो हम उसको शीट पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीट पे क्या होगा कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। इसमें देखते हैं क्या होता है। देखिए गाइस, सीटिंग अरेंजमेंट में इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आएंगे। एसएससी एग्ज़ाम में इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे एसएससी एमटीएस हो, जीडी कांस्टेबल हो, और जेके एसएसबी में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग एक टॉपिक उन्होंने मेंशन है उनके सिलेबस में। 6 पर्सन ABCDF आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, B इज़ बिटवीन D एंड C, A इज़ बिटवीन E एंड C, F इज़ एट द राइट ऑफ D, हु इज़ बिटवीन A और F। इसमें बोला क्या गया है कि 6 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपस में वो एक सर्कुलर टेबल के में बैठे हुए हैं। अब आपको नहीं पता कि वो बैठे किस तरह से हैं। सर्कुलर टेबल तो इस तरह से होगा ना। अब उनका फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, ये आपको नहीं पता है। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है कि उनका फेस मतलब कि सीटिंग अराउंड है सर्कुलर टेबल, ठीक है, तब आपने उनका फेस अंदर की तरफ लेके चलना है, यानी कि ये सभी अंदर को फेस कर रहे होंगे, ठीक है। पहले मैं इससे 6 लाइन्स डाल लूँगा, 4 होगी, थोड़ा सर्कल बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से आपने लाइन डालनी है। तो आपने इस तरह से क्वेश्चन में आपने कितनी स्टेटमेंट लेके चलना है, आपको 2 स्टेटमेंट लेके चलना है, ठीक है। क्या होगा कि एक स्टेटमेंट आपकी गलत हो सकती है और दूसरी आपकी ठीक हो जाएगी, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। 6 पर्सन है, मैं बिठा दूंगा 6 पर्सन को ऐसे ऐसे। ये मेरे 4 पर्सन हो गए यहाँ पे, एक को मैं यहाँ पे और यहाँ पे बिठा दूंगा। ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 3 4 5 और एक 6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। 6 पर्सन ABCDF एफ आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, बी इज़ बिटवीन डी और सी। देखिए जो बी है ना, वो डी और सी के सेंटर में बैठा हुआ है, तो बी को मैं कहीं भी बिठा दूंगा। बी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है। किसके सेंटर में बैठा है, डी और सी के सेंटर में बैठा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बी उसको बिठाना पड़ेगा, बी को मैं इधर बिठा देता हूँ, ठीक है। होप सो दिख रहा हो सबको। सी को मैं इस साइड कर दूंगा, अब डी को मैं इस साइड लूँगा। क्यों? क्योंकि डी को मैंने अब इस बी के लेफ्ट में रखा था, अब मैं सी को डी को अब राइट में रख रहा हूँ बी के यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए इज बिटवीन ई और सी। जो ए है ना, वो बैठा है ई और सी के सेंटर में, यानी कि ए यहाँ पे बैठा हुआ, ई यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्लियर। अब सी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे होगा, ई यहाँ पे होगा, और एफ इज़ द राइट ऑफ डी। एफ है ना जो राइट बैठा है डी के, ठीक है। एफ है जो कहाँ कहाँ पे बैठा है, एफ है जो राइट बैठा है डी के। तो डी के राइट कौन सी जगह होगी, डी के जगह पे राइट कौन सी जगह होगी गाइस, ये होगी। एफ यहाँ पे बैठा होगा। अगर ये डी की यहाँ पे बोला ना एफ इज़ द राइट ऑफ डी, अब ये लेफ्ट साइड है डी की, यहाँ पे मैं एफ को बैठाऊंगा, मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। अब यही स्टेटमेंट मेरी ट्रू होगी। अब पूछा हुज बिटवीन ए और एफ, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ऑब्वियसली ई बैठा है, ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। इस तरह से पजल टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं।
बैंकिंग एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो। ठीक है, 5 गर्ल्स हैं सिटिंग इन ए रो, ऋषि इज़ नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। एडजेसेंट का मतलब होता है कि नाइबर ना होना, पास में नहीं बैठना। ठीक है, जैसे ए बी सी, अब बी है ना जो एडजेसेंट है ए का और सी का, मतलब पास में बैठे हैं, ऐसे नहीं है। जो ऋषि है वो सुलेखा के साथ नहीं बैठा है, ना ही अबा के साथ बैठा है। अनुराधा इज़ नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा, अनुराधा भी सुलेखा के साथ नहीं बैठी है। ऋषि इज़ एडजेसेंट टू मोनिका, ऋषि जो मोनिका के साथ बैठा है। मोनिका इज मिडल ऑफ द रो, रो की मिडल में मोनिका बैठी हुई है। देन अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम व्हाट ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए पर्सन है इनमें से किसके पास में अनुराधा बैठी होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है आपने। सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए ऐसे करके, उसके बाद आपको एक और लाइन लेनी है, क्योंकि आपकी 2 कंडीशन बनेगी ना, एक आपकी गलत होगी, दूसरी आपकी ठीक होगी। आपसे बोला गया है, आपसे बोला क्या गया है कि टोटल 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, टोटल 5 गर्ल्स हैं, तो जो मोनिका है ना वो सेंटर में बैठी है। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे स्पेस बड़ा कम पड़ रहा है, सॉरी गाइस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मोनिका बैठी है। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा है, मोनिका बैठी है। अब क्या बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करो। ऋषि इज़ नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा। ठीक है, अब ऋषि कहाँ पे बैठा हुआ था, ऋषि बैठा था मोनिका के पास, तो ऋषि यहाँ पे भी बैठ सकता है, ऋषि यहाँ पे भी बैठ सकता है। ठीक है, अब पूछा था कि ऋषि इज़ नॉट एडजेसेंट टू सुलेखा एंड अबा, ना तो वो ऋषि यहाँ पे, ना तो यहाँ पे सुलेखा आएगी, ना तो यहाँ पे अबा आएगी। सुलेखा और अबा यहाँ पे आएंगे, या तो यहाँ पे सुलेखा आएगी या तो अबा आएगी, या तो यहाँ पे सुलेखा या अबा आएगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों नहीं आएंगी, तो यहाँ पे सुलेखा और अबा यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ तो अबा और सुलेखा यहाँ पे आ जाएंगी। और अनुराधा, अनुराधा इज एडजेसेंट टू होम, अनुराधा के लिए एक ही जगह बचती है, वो बची यहाँ पे और यहाँ पे। अनुराधा किसके पास में बैठी है अब, राशि के पास, सॉरी राशि के पास बैठी है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो गाइस आपको समझ आ रहा हो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टडी द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, अब आप शायद आपको समझ आ गई, ये भी एक सर्कुलर फेस सिटिंग अरेंजमेंट है। स्टडिंग द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 8 फ्रेंड्स हैं इसमें सर्कल में, एम एन बी एच टी के पी वाई आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन विच B is second to the left of P, who is between H and T. Y is not opposite of P. K is third to the left of B and N is between T and K. तो गाइस स्पेस कम होने की वजह से मैं आपसे सॉरी बोलूँगा। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको शीट पे इनको करवाने की कोशिश करूँगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको शीट पे इस चीज़ को समझना है। तो मैं अपने यहाँ पे ऐसे सर्कल बना लेता हूँ, क्योंकि आज इस बार 8 बंदे मुझे बढ़ाने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पेन का कलर चेंज। ठीक है, अगर ये मैंने बोला था कि अगर इनके बारे में नहीं बताया है कि ये कहाँ देख रहे हैं, तो आपने इनको अंदर की तरफ इनका फेस करना है। ठीक है, ये 8 पर्सन हो गए मेरे। ठीक है, ये सभी अंदर देख रहे हैं, इनका फेस अंदर है। जब आप अंदर देखोगे आपका लेफ्ट ये वाली साइड होगी और राइट ये वाली साइड होगी। ठीक है, खुद इनकी जगह बैठ के देखोगे आपको पता चल जाएगा। 20 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, स्टार्ट कहाँ से करना है, 20 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी को कहीं भी बिठा दो, मैंने पी को यहाँ पे रखा, पी को मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे मेरा पी आया। उसके बाद बी है जो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है, तो यानी कि सेकंड लेफ्ट है, तो अंदर देख रही है 1 2, तो पी बी मेरा यहाँ पे आएगा डेफिनेटली, पी मेरा यहाँ पे होगा तो बी मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, हु इज़ बिटवीन एच एंड टी, अब ये हु लगा है जो पी के लिए यूज़ हुआ है या बी के लिए, तो ये मैं बात बता दूँ, ये आपका पी के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, जो पी है ना वो एच और टी के बीच में बैठा है, एच
और टी के बीच में बैठा है। अब मैं टी को यहाँ पे लिखूँगा और एच को यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि अगर सेम लिखूँगा तो कंडीशन दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक है, स्टेटमेंट दोनों की सेम हो। अब इनमें से एक गलत होगी आपके देखते देखते ही, ठीक है। वाई इज़ नॉट ऑपोजिट टू पी, वाई यहाँ पे नहीं बैठेगा, ऑपोजिट यानी कि इस पॉइंट पे नहीं बैठेगा, ठीक है, ठीक है। के इज़ थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, के है जो थर्ड लेफ्ट पे बैठा है बी के, तो थर्ड लेफ्ट यहाँ पे होगी 1 2 3, तो के डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा, के यहाँ पे बैठ जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद बोला क्या गया है, एन इज़ बिटवीन टी और के, एन इज़ बिटवीन टी एंड के बीच में बैठा है एन, तो एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसका बात करूँ, टी और के बीच में एन नहीं आएगा, तो टी मेरा यहाँ पे है तो के यहाँ पे, तो ये बड़ी ही दुख समाचार हो गया, ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ठीक है। अब बचा कौन, एम तो यहाँ पे आएगा ना अब, ठीक है, सॉरी पी यहाँ पे आएगा, क्योंकि पी नहीं, वाई, सॉरी वाई यहाँ पे आएगा, ठीक है, वाई आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद बोला है, अब पर्सनैलिटी कौन सा, एक पर्सन बच गया, वो कौन है, एम बचा हमारा, एम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा है कि हुज बिटवीन एम और एन, एम और एन के बीच में कौन बैठा है, तो एम और एन के बीच में के बैठा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। होप सो गाइस आपको समझ आया हो। तो अगर गाइस नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम पेज पे आपको ये पेपर पे समझाने की कोशिश करूँगा पेज पे, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी बन जाती है पेन यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ओके गाइस, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।